सर पर्दे से बाहर बात करें थोड़ा सा। हाँ चलिए ना, बोलिए। ना जैसे अभी ज्यादातर शादी होता है, शरीर में सेक्सुअल के कमी के कारण उसका बना हुआ रिश्ता टूट जाता है आज के डेट में ज्यादा। उनके लिए बने बनाए के लिए स्ट्रांग रहने के लिए देखिए आयुर्वेद में आपको एक मैं खुला बात कर रहा हूँ, आयुर्वेद में अगर सबसे महंगी दवाइयाँ किसी की बनती है तो सेक्सुअल की बनती है। के बाद कुछ उसका मन नहीं कर रहा है तो ये सब चीजों जाते के लिए हैं। हाँ, और उसके बाद जब वहाँ पर तो पहुँचते मैं हैं डिस्चार्ज हो जाता है, पहले देखते ही बहुत। तो उसके लिए जो दवाइयाँ बनती है वो आयुर्वेद के अंदर में हम लोग कैंसर का इलाज करें या लीवर का इलाज करें या किडनी का इलाज करें, वो सबसे महंगी दवाई अगर बनती है तो सेक्सुअल की दवाई बनती है। क्योंकि अगर 1 ग्राम भी अगर स्वर्ण भस्म मिलाएंगे तो 9 से 10 हजार रुपये। आज हमारे व्यूअर्स भी सोचते होंगे कि क्या, और मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे केसेस हमारे पास बच्चे आके गए जो ऐसा नहीं कि सबके साथ ही बहुत महंगी लगेगी, किसी को 2-2.5 हजार रुपया महीने में भी हमने बहुत अच्छा सिद्ध ताकत दिया है। मैं बात करूँ, शादी के पहले आया था वो लड़का। अच्छा कि हमारी शादी होने वाला है, 6 महीना हो गया है। हाँ। 6 महीना में होने वाला है, मैं क्या करूँ, मेरा ऐसा स्थिति। आज बच्चे हैं, उसको शरीर नहीं बन रहा है सर, उस खाने के जरिए नहीं खा के भी शरीर कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है तो उसको तो इसी के लिए तो मैं तो आपको बताया, उसको आप सुबह मॉर्निंग में 50 ग्राम चने का सत्तू लो, खजूर लो, अंजीर लो और केला डालो जी, और गुड़ डाल के उसको रोज दिन सेक पिलाओ, आपका शरीर में चर्बी चढ़ने लगेगा। भोजन कर रहा था, मेरा 24 घंटे का एक ही बार भोजन है, 9 साल हो गया है। तो फिर भी सर तगड़ा है सर। मेरी उम्र आज 64 के लगभग में है जी, और मैं आज भी जवान हूँ। सामने दिखा दीजिए उधर 100% जो है यही खुद का जड़ी बूटियों से जो है, देखिए अनेक प्रकार के जो है जड़ी बूटी सारा है, इसी से कूट के स्वयं रूप से जो है कूट कर जो है अपने सारे दवाइयाँ, जो भी गैस का हो, चाहे कैंसर जैसी बीमारियां हो, चाहे आपका मेंस में कहीं प्रॉब्लम होती है, अगर मान लीजिए 3-4 महीने से मेंस आपका नहीं चल रहा है, आपको जब यहाँ आते हैं हवेली खड़गपुर यूको बैंक के सामने 7 हेवन ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर सारे विधिवत तरीके से जड़ी बूटियों से निर्मित दवा करके औषधि का सर यहाँ पर जो है ये क्या क्या चीज है सर, एक बार ये बताने लगेंगे तो कम से कम तो 4 घंटा हमारा चला जाएगा। 4 घंटा चला जाएगा। यानी कि जितना भी लोग आज के डेट में। हाँ सर, ये देखिए ये क्या है, ये तो हमको पता नहीं सर। ये इमली का बीज है, पहाड़ी इमली का बीज है। अच्छा, इससे भी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है जी। ये पहाड़ी, इसके बीच में जो गिरी होती है जी, इसके हम लोग काम लेते हैं। सेक्सुअल डिजीज जिसको है नहीं है उसके लिए काम लेते हैं। इसके साथ बहुत चीज मिलता है जी। ये काला गोंद है जी, ये काला गोंद है जी, जो ये जोड़ घुटने का दर्द वगैरह में काम में ठीक है जी सर। अभी आपको हम बताएं कि पुदीने का पाउडर है जी, देखिए ये हमारा जटामसी है जी सर, ये शंख पुष्पी है जी। तो ये सब चीजें जो है हम बनाते हैं। और ये पत्थर बेर है। अच्छा बेर पत्थर है। इस देखिए जड़ी बूटी तो हम बना नहीं सकते, लेकिन जो हमारे यहाँ नहीं मिलता है उसको हमको बाहर से मंगवाना पड़ता है। अब अश्वगंधा चाहिए, अश्वगंधा यहाँ है लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो नागौरी अश्वगंधा बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग वहाँ से मंगवाते हैं। जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं जाते जाते तो एक हम 2-3 मिनट का एक योग दे देते हैं आपको। अगर कोई कुछ नहीं कर सकता है, खाली वो योग करे तो सारी व्याधि अपने आप चली जाएगी। ओके सर, ये प्रमाणित है। अच्छा हाँ, एक योग देना चाहते हैं। दूसरी अपने खाने पीने में संयम रखें जी, टाइम टेबल बराबर रखें, और शाम के 6 बजे के बाद भोजन ना करें जी। शाम के 6 बजे, 10 से 8 बजे से, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक जो भी आपको खाना पीना है खाइए, और शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत भोजन कीजिए। पर्दे से बाहर बात करें थोड़ा सा। हाँ चलिए ना, बोलिए ना जैसे अभी ज्यादातर शादी होता है, शरीर में सेक्सुअल के कमी के कारण उसका बना हुआ रिश्ता टूट जाता है आज के डेट में ज्यादा। उनके लिए बने बनाए के लिए स्ट्रांग रहने के लिए देखिए आयुर्वेद में आपको एक मैं
खुला बात कर रहा हूँ, आयुर्वेद में अगर सबसे महंगी दवाइयाँ किसी की बनती है तो सेक्सुअल की बनती है जी। उसमें स्वर्ण भस्म से लेके, बंग भस्म से लेके, हीरा भस्म से लेके सारी भस्म मिलाई जाती है। अगर उस तरह से पेशेंट कितना कमजोर है, कितना वीक है, उसमें ज्यादा कर से देखते हैं स्पम्प नहीं बन रहा है, या उसका इरेक्शन बराबर नहीं हो रहा है, या वो औरतों के पास जाने के बाद कुछ उसका मन नहीं कर रहा है, तो ये सब चीजों के लिए जाते हैं। हाँ, और उसके बाद जब वहाँ पर तो पहुंचते हैं डिस्चार्ज हो जाता है, पहले देखते हैं बहुत। तो उसके लिए जो दवाइयाँ बनती है वो आयुर्वेद के अंदर में हम लोग कैंसर का इलाज करें या लीवर का इलाज करें या किडनी का इलाज करें, वो सबसे महंगी दवाई अगर बनती है तो सेक्सुअल की दवाई बनती है। क्योंकि अगर 1 ग्राम भी अगर स्वर्ण भस्म मिलाएंगे तो 9 से 10 हजार रुपए। आज हमारे व्यूअर्स भी सोचते होंगे कि क्या, और मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे केसेस हमारे पास बच्चे आके गए, जो ऐसा नहीं कि सबके साथ ही बहुत महंगी लगेगी, किसी को 2-2.5 हजार रुपया महीने में भी हमने बहुत अच्छा सिद्ध ताकत दिया है। जी जी जी। आज बच्चेदार है, और जैसे बहुत सारे लोग हैं। अभी एक सरकटिया का मैं बात करूं, शादी के पहले आया था वो लड़का। अच्छा अच्छा। कि हमारी शादी होने वाला है, 6 महीना हो गया है। हाँ। 6 महीना में होने वाला है, मैं क्या करूं, मेरा ऐसा स्थिति। आज बच्चे हैं उसको। सर मैंने पूछा इसलिए बच्चे हैं कि हर जगह रिपोर्टिंग जब जाते हैं तो जहां पर शादी किया 6 महीने के बाद उसकी लड़की भाग गई। वहां से जब हम चैनल से जब बात करते हैं उनसे, तो बोला हमारे साथ लड़का जो है सर्टिफाइड नहीं हो पाता है। ये बहुत सारा अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी कम से कम तो 25-30 लड़के के मैं बात करूँ। उस दिन एक लड़का इधर बैठा था, उसको भी उसी का शिकार है। आज बहुत अच्छा से चल रहा है, नवंबर में उसकी शादी होने वाली है। जी जी जी। तो बहुत सारा इफेक्टिव है कि जब वो पेशेंट आता है तब उसकी हम क्या बोलते हैं ना, बात करते हैं। डायग्नोसिस हमारा तभी होता है बात करते करते कि इनके साथ में क्या प्रॉब्लम हुआ था, जो कि ये चीज इनके साथ घटना घट रही है। तो क्योंकि अगर हम ऐसे पूछेंगे तो बोलेगा कि एक बार बीमारी बता दीजिए सर, जाके संपर्क भी कर सके, क्योंकि वीडियो चलने के बाद मैं पहला आपको एक योग बताता हूँ। लीवर वो करे घर में बैठ के, वो 10 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुढ़ा हो, सबको कर सकता है। आइए तो चलिए आपको हम वीडियो के जरिए ही योग जो है यहाँ पर करेंगे और वो भी कवरेज करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज हमने विभिन्न मुद्दों पर, आज जो समाज में जूझ रहे हैं बीमारियों से लोग, हमने वैद्य जी से अपने इस चैनल के बीच साझा किया। इस जगह ये मेन रोड आपका हुआ खड़गपुर मुंगेर मुख्य मार्ग, यूको बैंक, और सामने में 7th हेवन केक का दुकान, उसके नीचे बेसमेंट ये दुकान है। अच्छा, 7 हेवन के जो है केक का जो दुकान है, उसके नीचे बेसमेंट में जो है बेसमेंट में आप आइए। और उसके बाद जो है यहाँ पर वैद्य जी से अनेकों बीमारियों का विचार विमर्श लेकर अपने बीमारियों में इलाज के लिए दवाई ले सकते हैं। बहुत सारा हमने वहाँ पर जो है, जो स्टोर, दवाई का जो स्टोर है, यहाँ पर लगातार जड़ी बूटियों को जहाँ से बनता है, जहाँ से निर्मित करते हैं, तमाम चीज़ हमने अपने चैनल के बीच साझा किया। उम्मीद करते हैं कि छोटा सा मेरा प्रयास आप लोग के बीच में आज का वीडियो के लिए कैसा रहा, चैनल में अपनी बात को रख सकते हैं। जय साथियों। तो हमारा लॉजिक अलग है, लेकिन हमारे ऊपर भरोसा कितना लोग करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम कितना भी बोलेंगे, अरे डॉक्टर साहब तो बोला आम नहीं खाने के लिए, आप तो आम खाने के लिए बोल रहे हैं, आम तो बहुत मीठा होता है। मैं बोला खा के देखो, आपका शुगर बढ़ेगा तो बताओ, है ना। जी जी। तो मेरा लॉजिक बहुत अलग है कि दूध की जहां तक बात आए, आज का दूध हमारे लिए पॉइजन है, ये मेरा कहना है और ये रिसर्च का भी कहना है। दूध हमारा जहर है, टाइप 1 दूध है, क्योंकि ना हमारे पास वो पुरानी नस्ल की गायें हैं और ना हम उसको उस तरह सा भोजन दे पाते हैं, तो इसके लिए दूध हमारा सही नहीं है। अब इसको सबके दरवाजे पे देसी गाय आपके कितने घरों के दरवाजे पे मिलेगा? सबके यहाँ दोगली मिलेगा, जर्सी मिलेगा, अलग अलग टाइप के देसी गाय। जो हमारे पास 1.5 किलो 2 किलो दूध करने वाली छोटी गाय होती थी, आज किसी के घर पे नहीं है दरवाजे पे। इससे सीधा साबित होता है कि शुद्ध दूध हमें नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। आप देसी आदमी हो और एक फॉरेनर आदमी यहाँ जाए, जी जी, तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं? तो ये जो जर्सी और दोगली को आप पैदा कर रहे हो, ये तो फॉरेन है ना। हाइब्रिड का कोई भी चीज आप सब्जी भी खाओगे आपके बॉडी में नहीं लगेगा। अनाज भी अभी जो खा रहे हो हाइब्रिड वाले, आज कितने घर के किसान खुद का बीज डाल के अपना अनाज पैदा कर रहे हैं। पहले तो अपना बीज रखते थे ना, तो सब हाइब्रिड में आ गए, तो बीमारियां तो पकड़ेगा ही। तो उसके लिए कुछ बचने के लिए आज भी ऐसी ऐसी वनस्पति है जो पत्तों का जूस आप करो, पत्तों का सेवन करो। मैं हर आदमी को बोलता हूं, आप अगर किसान हो, कहीं बाहर जा रहे हो, कभी 5 अमरूद का पत्ता चबाते हुए आ जाओ, कल 5 जामुन का पत्ता पान के जैसा चूसते आ जाओ, शीशम का पत्ता चूसते आ जाओ, बबूल के पत्ते चूसते आ जाओ। हैं सर, आज के डेट में कैंसर जैसी बीमारी हर जगह, हर कस्बे, हर गांव में मिल रहा है सर। उसको बचने के लिए और इलाज के लिए क्या विधि है? जिसको अभी नहीं पकड़ा है वो बचना चाहता है, और जिसको है वो छूटना चाहता है। जिसको नहीं है जी, तो उसको शीशम के पत्ते को रोज 10 पत्ता चबाया।
कैंसर का रामबाण है। कैंसर और चर्म रोग, अगर वो 2-4-5 साल चबाते रह गए तो जीवन में कभी भी चर्म रोग और कैंसर उनको नहीं होगा। जिसको पूरा शरीर में फंगस टाइप पूरा बना लिया सर, पूरा पैर से लेके पूरा यानी कि गर्दन तक पकड़ गया हो, नहीं तो जब तक वो पेशेंट नहीं देखेंगे तब तक हम उसका इलाज लोकली जनरली नहीं बता सकते। हाँ। अभी आपका व्यूअर क्या है, जनरल लोग है। हाँ। अब उसको फंगल्स किस वजह से हुआ है, वो कारण देखना पड़ेगा ना, वो देखना होगा, वो देखना पड़ेगा कि कफ की वजह से हुआ, कि पित्त की वजह से हुआ, कि और क्या प्रकृति की प्रक्रिया की वजह से हुआ, तभी उसका ट्रीटमेंट निर्धारित होगा। आप आम जब सवाल करते हैं तो आम सवाल के लिए जैसे गैस के लिए पूछे तो मैंने गैस के लिए बताया आपको, जी 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 बताया ना कि आप हर आदमी जीरा, अजमैन और सौंफ का काढ़ा पियो, जी जी जी, ये जनरल है, पी सकता है। लेकिन अगर कोई बीमारी है तो किस वजह से है उसको जांच करना बहुत जरूरी है। लकवा का क्या? लकवा का सीधा है, आप पंचगव्य घी नाक में डालिए जब तक आप हैं, और एक सिपी भस्म आता है जो हम लोग खुद तैयार करते हैं। सिपी भस्म को आप डेली सेवन करेंगे तो 15 दिन में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। अभी एक बरसंडा में एक गाय थी, 70-80 हज़ार की गाय थी। एक उधर के लोकल वैद्य लेके आए थे मेरे पास उस मालिक को, गाय के मालिक को। कम से कम 20 दिन से गाय उठ ही नहीं पा रहा था। तो लोकल बहुत डॉक्टर आया उधर पे, ये बरसंडा आपके टेटिया बमर के नज़दीक में। 3 खुराक सिपी भस्म का उनको दिया, गाय खड़ी हो गई। ये रिजल्ट है। तो देखिए, आप ऐसा नहीं है, मैं ये भी बताता हूं दर्शकों को, ऐसा नहीं कि एक दवा अगर किसी को दे दी और ठीक हो गया तो सब पे वो लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर का बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। किसी को 2 रुपये में दो रोटी में पेट भरता है, हाँ। किसी को 4 रोटी लगता है, किसी को साला चावल अनपच हो जाता है और किसी को रोटी पच जाता है। तो सर तो स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। तो जब तक देखेंगे नहीं कि ऐसा नहीं कि रामबाण के जैसा सिपी भस्म खा ले, लकवा का भस्म सब खत्म हो जाएगा, ये नहीं है सर। बच्चों को जो है देखते हैं, कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कुछ पढ़ने के लिए नहीं चाहता, उनके लिए कोई है जो उनका है। आप जैसे जो बच्चा तुतला के बोल रहा है जी जी, उसके लिए बच दे सकते हैं। और अगर तीनों चीज देंगे बुद्धि का विकास होगा। ज्योतिषमती है, बच है और ब्रह्मी है, तीनों का अगर पाउडर बना के उसको मिश्री के साथ में देंगे 2-2 ग्राम की मात्रा में, तो बच्चे का हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं सर, विकास होगा। बीमारी बुखार से जो है, जैसे मलेरिया बोलिए या फिर कालाजार, काफी प्राइवेट जगह क्लिनिकों में दिखा के थक गया है। उसके नाक से जो माढ़ी जैसा पड़ गया है और उसका इलाज कराते कराते लाखों रुपये इलाज करवा। नाक में माढ़ी पड़ना का मतलब क्या? यानी कि दूसरे टाइप हो गया है, बराबर उसको, यानी कि जब तक दवाई देते हैं राहत लेता है, नहीं तो फिर उसका 10 लाख रुपया खर्चा कर चुका है। अगर किसी को काली खांसी हो या मलेरिया हो या डेंगू हो, कुछ भी हो, हाँ। तो मैं सीधा सा बोलता हूँ, गौदंती भस्म मिलता है बैद्यनाथ में, जी जी, गौदंती भस्म, और साथ में स्फटिक भस्म। अगर फिटकरी का नहीं, अगर घर में बना सकते हैं तो फिटकरी का ये भस्म को ही स्फटिक भस्म बोलते हैं। अगर दोनों का मिश्रण को मिला के अगर उसको शहद के जगह से चटाएंगे, जिसको कफ है, तो उसको कैसा भी बुखार होगा वो छूटेगा। और किसी को पित्त के वजह से है कि जलन हो रहा है गांठ में, तो उसको घी के साथ उसको दीजिए, बहुत आराम मिलेगा। किसी के दांत में जो है सर बहुत सारा मुंह पूरा फूल जाता है सर, सामने देख के सर, हाँ आप थोड़ा इसे काला नजर आ रहा है। नहीं, ठीक है। जिसको मुंह का प्रॉब्लम है, फिटकरी भस्म, फिटकरी का भस्म बनाइए, 10 रुपए का फिटकरी लाइए और उसको गर्म करके बतासे के जैसा कीजिए, उसका पाउडर बनाइए, कपड़ चूरन कीजिए और उसी से गुलगुला कीजिए। क्या आपके यहाँ सर कोई जड़ी बूटी हो जो कि बराबर हम टूथपेस्ट के जगह उसको इलाज? नहीं, आप घर में बना सकते हो ना। हाँ। आप हल्दी ले लो 1 चम्मच, हाँ। 1 चम्मच आप नमक ले लो और 1 चम्मच सरसों तेल ले लो और इसका मंजन करो। साधारण चीज हर घर में है, सरसों तेल, हल्दी और नमक, जी जी, और उसमें चाहिए तो ये फिटकरी भस्म मिला दो और उसका मंजन करो। हमारी जो मिशन है, हम ये चाहते हैं कि हर लोग अपना वैद्य स्वयं बने। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हवेली खड़गपुर में हैं और उदय राज वैद्य जी से आज इंटरव्यू करने जा रहे हैं। वैद्य जी, उदय राज जी एक ऐसे वैद्य हैं जो कि कितना ही बड़ा बीमारी हो कि हो, सबको जो है छू मंतर कर देते हैं। इनका कहना है वैद्य जो है खुद अपने आप बनिए, अपना इलाज स्वयं करिए, इनका ये कहना है। ऐसा नहीं कि ये जो है कोई दवाई लिख देंगे, इंग्लिश लिख देंगे और दवाई देंगे, ऑपरेशन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे आइए और आपका इलाज बिल्कुल जो है एकदम आसान तरीका से हो जाएगा। हमारे साथ वैद्य जी हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक क्लिनिक खोले हैं, वो भी हवेली खड़गपुर में। यूको बैंक है, उसके बगल में जस्ट सामने में जो है
एक वन हेवन जो है केक का दुकान है ऊपर में, और उन्हीं के नीचे बिल्डिंग में जो है वैद्य जी रहते हैं, उदयराज जी। आइए इंटरव्यू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारे गुरुजी का सबसे पहले वेलकम करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद ऐसा वैद्य से हम इंटरव्यू कर रहे हैं जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता होगा तो आप महोदय भागलपुर जमुई इधर उधर बौख रहे होंगे, और 9 साल से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और आज तक किसी को पता भी नहीं है, और ऐसे ऐसे दूर दूर के लोग जान रहे हैं लेकिन घर के लोग बहुत कम जान रहे हैं। आइए आज जो है इंटरव्यू करते हैं। सबसे पहले सर आपका वेलकम। थैंक यू अजीत जी और सिंटू राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारा कुछ भी जो संदेश है वो लोगों की तरफ पहुंचा रहे हैं, और एक बहुत अच्छा पहल है ये, क्योंकि हमारी जो मिशन है, हम ये चाहते हैं कि हर लोग अपना वैद्य स्वयं बने जी। छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए डॉक्टरों के पास ना जाएं। तो हमारा ये मिशन है कि हर लोग को अगर हम ये चीज़ सिखाते हैं कि आपको सर्दी हो गया तो क्या करना है, जुकाम हो गया तो क्या करना है, बुखार आ गया तो क्या करना है, तो हम लोग आयुर्वेद नेचुरोपैथी दोनों तरफ से आपको, और एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा भी दोनों तरफ से हम आपको इलाज बताएंगे। हर चीज़ सिखाएंगे, जो सीखना चाहता है उसको सिखाने का भी हम काम करते हैं। और मोस्टली 60-70% हमारे सलाह से बिना कोई दवा का अपने घर में आपके, ये यहाँ पे परमात्मा का एक कृपा है कि जिस एरिया में भी आप रहते हो, कम से कम 8-10 किलोमीटर के अंदर में वो वनस्पति आपको दे दिया है, जिससे आपको बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। मेरा खाली बताना है और पहचान कराना है, इससे लोग ठीक भी हो रहे हैं जी। जैसे कि पता होगा कि अभी के समय में सर सबसे ज़्यादा बीमारियां जैसे कि लीवर, किडनी, पेशाब में जलन होना, इन्फेक्शन होना, एक महिला में सर बीमारी होता है PCOD करके, और थायराइड बीमारी भी होता है सर। ये सब का इलाज कैसे समय हो पाएगा? देखिए, अगर हम इसका अगर देखेंगे तो लीवर का अलग इलाज, किडनी का अलग इलाज, पेशाब में इंफेक्शन है तो उसका अलग इलाज, PCOD जो महिलाओं को होती है उसका गर्भाशय में जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसका एक अलग इलाज, फिर थायराइड का अलग इलाज। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम इसको फ्री में ठीक कर सकते हैं बिना पैसे का। ऐसा क्या? 1 रुपया भी इसमें नहीं लगेगा, आपका घर में ही सारा सामान है। अगर आप मात्र हमारे बोलने पे एक परमात्मा के ऊपर भरोसा करके अगर आप 3 दिन इसका सेवन करेंगे तो 3 दिन में ही फर्क बहुत पड़ जाएगा। ऐसा क्या? दवाई की कुछ जरूरत नहीं। अगर फर्क पड़ गया उसको, अगर आप 10 दिन 15 दिन करते रह गए तो आपका जड़ से भी खत्म हो जाएगा। मतलब एक ही दवाई में, मतलब एक ही दवाई में इतना लीवर, किडनी, आपका यूरिन इन्फेक्शन, PCOD या कहीं गांठ है शरीर में, जिसको लिपोमा बोलते हैं, लिपोमा होता है लेडीज लोगों को चेस्ट के ऊपर या कंधे के ऊपर या पीठ में छोटी छोटी गांठ निकल जाती है, तो वो भी जाएगा और थायराइड भी जाएगा। तो उसके लिए आपको 3 दिन अपने को तकलीफ में झेलना है कि हम उसके लिए बताते हैं। अगर दर्शक चाहें तो लिख के ले लें। और मैं बोलता हूँ ये बहुत आजमाया हुआ चीज़ है, बहुत लोग इससे ठीक भी हुए हैं। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो करके देखते हैं और आदमी ठीक होता है, जो हमारे को रिजल्ट आता है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, यदि ऐसा बीमारी आपके पास है, अभी वैद्य सर जो भी बताएंगे आप लिख के रखिए वो सब, तब आपको समझ में आएगा और आप इलाज घर बैठे कर सकते हैं। सबसे पहले सर बताइए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे घर में सबसे पहले सुबह सुबह जी आप पालक ले लीजिए। पालक तो सबके घर में है। हाँ सर। 100 ग्राम ले लीजिए। आप धनिया का पत्ता 50 ग्राम ले लीजिए। मोरिंगा का पत्ता, मोरिंगा मतलब सहजन का पत्ता 50 ग्राम ले लीजिए। आप नीम पत्ता और तुलसी पत्ता 20-20 पत्ता डालिए। 20-20 पत्ता? हाँ, नीम का और तुलसी का 20-20 पत्ता डालिए। और आंवला 1 डालिए। एक आंवला पूरा समूचा, पूरा आंवला, कच्चा वाला जो आंवला होता है उसका बी निकाल दीजिए, और उसके आंवले का जो छल रहता है उसको 1 डालिए पूरा। उसमें कच्ची हल्दी जो घर में होता है, जो पका हुआ नहीं है, वो 50 ग्राम उसमें कच्ची हल्दी को डालिए आप। और उसके बाद में 1 चुकंदर डालिए। चुकंदर मतलब उसको लाल बीट बोलते हैं। अच्छा, हाँ। बीट लाल तरह का होता है जिसको सलाद में लोग खाते हैं। 1 चुकंदर डालिए। और एलोवेरा, हर गांव में एलोवेरा का पेड़ है, उसका बीज का गुदा निकाल के आप उसमें 50 ग्राम डालिए। और करी पत्ता जिसको मीठा नीम भी बोलते हैं, उसको 20 ग्राम वो पत्ते को डालिए। और सबको डालने के बाद में उसको मिक्सर में जूस बनाइए। 3 लीटर जूस तैयार कीजिए। 3 लीटर। और 3 दिन तक खाली उसी जूस पे आपको रहना। उसमें पानी देना होगा? हाँ, पानी देंगे तभी ना। अब ये तो हो गया तो 400-450 ग्राम, 3 लीटर पानी देना है।
3 लीटर पानी, जैसे आप उसको चटनी बना लीजिए, 2 गिलास पानी डाल के सब चटनी बन जाएगा। चटनी बना के उसमें 3 लीटर पानी डालिए और 3 लीटर पानी डाल के उसको मिक्स करके और उसको छान लीजिए। आज छान के एक बोतल में रख दीजिए। तो 3 लीटर ये जो औषधि है, ये 3 लीटर आप जूस, ग्रीन जूस आप इसका तैयार करें और सुबह से लेके शाम तक यही जूस पे रहना है 3 दिन तक। खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। आप नारियल पानी भी ना पी सकते हैं, रोटी चावल कुछ भी मत खाइए। अब लोग बहुत सारा बोलते हैं कि नहीं कुछ खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। अगर खा खा के तो आप कमज़ोर हो रहे हैं ना। 3 दिन में कोई आदमी कुछ होता नहीं है। और जितने बॉडी को मिनरल्स विटामिन चाहिए, जितने हम आपको लीव्स बताए हैं, पत्ते बताए हैं, ये सारे मिनरल्स बॉडी में आपको मिलेगा, सारा प्रोटीन। अगर आप 3 दिन करोगे तो पहला दिन खाने की आदत में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन बाद में सब तकलीफ ऑटोमेटिक सही होने लगता है। अगर आपने 3 दिन किया तो 3 दिन में ही आप देखोगे कि जो जो चीज़ आपकी प्रॉब्लम है वो कम से कम 50-60% आपका क्योर होना चालू हो जाएगा। और जब ये चीज़ हो गया तो फिर 1 हफ्ते के बाद फिर 3 दिन कर देना है, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर 3 दिन कर देना है। तो धीरे 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 ये चीज़ें को आप ख़त्म कर सकते हो, सारी बीमारियों को आपके घर में ही। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो है, धनिया पत्ता है, करी पत्ता है, नीम है, तुलसी है, चुकंदर है ना, आप सब चीज़ आपके पास है। तो आप ये चीज़ को, जिसको अभी हज़ारों, 10,000, 5,000 डॉक्टर को हर बीमारी में देने से अच्छा है कि आप इसको ज़रा सेवन कीजिए। और सेवन जब करेंगे तो ऑटोमेटिक लाभ आपको होना चालू हो जाएगा। और कुछ है इसमें? नहीं, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो महोदय, तो आपको बहुत पैसा होगा, बहुत खर्चा होगा, सिर्फ आप जो है उदय सर का कहे हुए पर चलिए और आपका जो है सब बीमारी दूर हो जाएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए मिलते रहिए। एक प्रॉब्लम और है सर, जैसे कि आप बोले कि जितना ये बनाने के लिए बताए आप, अगर हम नहीं बनाएंगे, आप बना के दे सकते हैं क्या? नहीं, ये क्या होता है कि आपको फ्रेश जूस लेना पड़ेगा। अच्छा, फ्रेश लेना पड़ेगा। क्यों नहीं बना सकते? अरे जैसे सारा चीज इकट्ठा किए, मिक्सर में डालो, और जिसके पास मिक्सर नहीं है वो लोड़ी पीस लीजिए, पीस के चटनी बना लीजिए बारीक एकदम, और उसको पानी में घोर लीजिए, और घोरने के बाद उसको छान लीजिए। सबसे आसान है, सबसे आसान। मिक्सर है तो मिक्सर में दे दीजिए, और नहीं तो लोड़ी पाटी पे, आप सिल्लावाटी पे पत्थर के ऊपर पीस के आप इसको। तो कैसा लगा हमारे उदय जी का ये आप लोग बताएंगे, और वीडियो को शेयर करिए ताकि एक जो है वीडियो घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि ये बीमारी ऐसा है कि हर घर में होता है। ये महोदय वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।